देखिए आज के इस नए सेशन में आप सभी का प्रिंस गुरुदेव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस नए सेशन में हम लोग जानेंगे कि रेलवे एनटीपीसी की जितनी भी पोस्ट होती है उस पोस्ट की जो सैलरी अभी है वो 8th पे कमीशन जब 1 जनवरी 2026 के बाद इंप्लीमेंट हो जाएगा तो आपकी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट होंगी। उस पहली पॉइंट जानेंगे। दूसरी पॉइंट ये जानेंगे कि हम लोग जो फिटमेंट मैट्रिक्स जो होता है वो कितना होने वाला है। दूसरी चीज़ जानेंगे कि हम लोग को जो सैलरी की कैलकुलेशन जो करेंगे, मान लीजिए कि अभी मैं जो कैलकुलेशन करूंगा मैं कुछ ना कुछ एक नॉर्मल जो मिनिमम बेसिक है उस पर मैं कैलकुलेशन करूंगा। तो आपको जो आपकी जो बेसिक होगा उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे कैलकुलेशन करना, आपकी सैलरी कैसे निकालेंगे, वो सारी लाइव चीज़ें हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है, 8th पे कमीशन के बाद आपकी एनटीपीसी की पोस्ट वाइज सैलरी क्या होने वाली है। तो सभी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे सेशन में अंत तक बने रहेंगे और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों। तब तक आइए हम देखते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए अगर मैं एनटीपीसी की बात करता हूं तो देखिए एनटीपीसी में ये जो पोस्ट है, देखिए सबसे पहला पोस्ट आता है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। देखिए थोड़ा ये आपकी नोटिफिकेशन की बात है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार एक सारी चीज़ों का झलक दिखला देता हूँ, फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए डीए जो होगा क्या होगा। उसके बाद से मैंने कंप्लीट सारी चीज़ें लेकर कि आफ्टर 8th पे कमीशन के बाद फिटमेंट फैक्टर क्या रहने की संभावना है और उसके हिसाब से आपकी सैलरी क्या होगी। ये किसके स्टेशन मास्टर का देखिए सैलरी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की सैलरी है। उसके बाद देखेंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंस कम टाइपिस्ट का सैलरी का दिखाया गया, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट का सैलरी दिखाया गया। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई गई है वो है कि आपका जो भारत सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉई हैं उनकी जो यूनियन होती है, जैसे आप रेलवे में जॉब करते हैं तो रेलवे की भी यूनियन है, उन सारी यूनियन के जितने एम्प्लॉई जो लोग हैं उन लोगों का टोटल सैलरी, उन लोगों को क्या डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कितनी जो है सैलरी बढ़ना चाहिए, क्या फिटमेंट फैक्टर होने वाला चाहिए, इस सभी चीज़ों का वही वाला लेटर है जो केंद्र सरकार से डिमांड किया गया है। तो उन सभी चीज़ों पे भी आज हम लोग चर्चा करेंगे, इस लेटर पे कि यूनियन के द्वारा कितना डिमांड किया गया है और आपका होने वाला एक्चुअल में होने वाला कितना है, सरकार कितनी देने वाली है, परसेंटेज क्या देने वाली है, फिटमेंट फैक्टर का जो है सैलरी कैसे निकालेंगे, फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, उन सभी बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए तो अब हम लोग शुरुआत में चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत में चलते हैं, देखेंगे शुरुआत में चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो सैलरी की बात करते हैं, देखिएगा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का ये 7वें सीपीसी में जो 7वां वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2016 को लागू इंप्लीमेंट हुआ था एनडीए गवर्नमेंट में, उसमें जो है इनिशियल पे जो था चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर कितना था 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था इसका B2। ठीक है, अब देखिए इसका एज क्या था 18 से 33 साल, 18 से 36 साल, 1736 को पोस्ट था। तो वो सब चीज़ों पे हम लोग आएंगे नहीं, हम लोग इतने जानेंगे कि इनिशियल पेमेंट कितना था 35,400, स्टेशन मास्टर का कितना है 35,400 सेम, गुड्स ट्रेन मैनेजर का कितना होता है 29,200। देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का कितना होता है 29,200, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का कितना होता है 29,200। ये जो है अभी की वर्तमान जो है 7 सीपीसी के अनुसार आपकी इनिशियल सैलरी है, इनिशियल बेसिक पे है। इस बेसिक पे के बाद भी आपके सैलरी में, इस बेसिक पे के बाद भी आपकी जो सैलरी में है, देखेंगे अगर हम सैलरी की बात करते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे आपकी सैलरी की बात करता हूँ तो सैलरी ज़रा समझने की कोशिश करना है आपको कि कितनी होने वाली है और क्या क्या हो सकती है इसमें। देखिए सैलरी में सबसे पहले क्या ऐड होता है तो बेसिक ऐड होता है। उसके बाद इस बेसिक का कितना डीए प्रतिशत ऐड होता है। उसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस ऐड होता है। उसके बाद जो है अन्य भी बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे उसके अलावा देखिए टीए जो है, उसके बाद जो है आपका टीए मतलब यहाँ ट्रेवलिंग अलाउंस है और ये टीए मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी 2 प्रकार का हो गया। उसके बाद जो है आपका रनिंग अलाउंस भी, अगर कोई आप रनिंग में है तो रनिंग अलाउंस भी होता है। बहुत सारी ये सबको मिला करके आपका क्या बनता है सैलरी बनता है। आपकी इस सबको मिला के इसमें और भी बहुत सारा अलाउंस जो होता है, एनएचए नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है। तो रेलवे एम्प्लॉय लोगों को बहुत सारी अलाउंस भी मिलती हुई है, बहुत सारे बोनस भी मिलते हुए, उन सबको ऐड करके आपकी टोटल क्या नहीं बनता है सैलरी बनता है। तो हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, बस इन चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। देखिए तो इसमें हम लोग निकालेंगे कैसे, जरा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। देखेंगे अभी क्या है, अगर देखेंगे यूनियन की डिमांड देखेंगे, अगर हम यूनियन के हिसाब से चलते हैं
तो यूनियन के हिसाब से चलेंगे। यूनियन ने जो भारत सरकार से जो डिमांड किया है उन्होंने, तो उन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे, अगर हम बात करते हैं देखिए यहाँ, तो इन्होंने सीधे लिखा हुआ है कि देखिए एक व्यक्ति का टोटल जो खर्च है वो कितना है 41,000, यानी अभी के हिसाब से अगर टोटल खर्च दिखाया जाए तो कितना बनता है 41,000। यानी एक जो है सबसे मिनिमम जो सैलरी अभी है ग्रुप डी लेवल का वो कितना है 18,000। ये मिनिमम सैलरी कितना जाना चाहिए 41,000। अगर ये 41,000 रुपये मिनिमम सैलरी जाता है, अगर मिनिमम सैलरी 41,000 जाता है और अभी जो है 18,000 है, तो 18,000 से 41,000, यानी यूनियन का जो भारत सरकार से डिमांड किया गया है कि मिनिमम जो बेसिक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 41,000। तो 41,000 होना चाहिए अभी, लेकिन अभी है कितना 18,000 से 41,000 पे जाने के लिए हमको 2.28 मल्टीपल करना पड़ेगा बेसिक को, यानी 18,000 से 41,000 जाने पे 2.28 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखिए फिटमेंट फैक्टर, ये जो आपका बेसिक जो 2.28 गुना बढ़ेगा, जितना गुना आपका बेसिक बढ़ाया जाएगा उसी बेसिक बढ़ा वृद्धि को हम लोग फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। इस फिटमेंट फैक्टर को इतना 2.28 करने के लिए आपको सैलरी में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कितना 34.1%, क्योंकि सैलरी जो फिटमेंट फैक्टर है उस फिटमेंट फैक्टर दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक आपका डीए, अभी वर्तमान का डीए प्रतिशत, और दूसरा आपका डिपेंड किस पे करता है सैलरी प्रतिशत। क्या होता है जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको मैं सैलरी पे लेके चलता हूं। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो देखिए फिटमेंट जो फैक्टर होता है, अगर हम बात करते हैं देखेंगे तो फिटमेंट जो फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करें। फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले जो बेसिक और डीए है, बेसिक और डीए है, उसके बाद इन जो बेसिक और डीए जो आएगा उसका डीए प्रतिशत निकाल लेंगे, फिर ये सब जो आएगा ये सब, इन सबका जो है, इन सबका जो है सैलरी प्रतिशत, इन सब का। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई बेसिक डीए होता है हमेशा इनको हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं, प्लस एक का। अब मान लीजिए डीए प्रतिशत क्या होगा, मान लीजिए डीए प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी अगर डीए जो है कितना चल रहा है, मान लीजिए अभी डीए 53 चल रहा है, अगर जनवरी में 4% और बढ़ा तो कितना हो जाएगा 57%, दिसंबर में 3% और बढ़ा तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 60%। तो मान लेते हैं कि एक का हम लोग कितना ले लेंगे 60% ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक, और ये हो जाएगा 0.60, यानी जोड़ेंगे तो 1.60, ठीक है। यानी इस टोटल यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई 1.60 प्लस 1.60 का सैलरी कितना बढ़ा है तो 34.1% बढ़ेगा। मान अगर इतनी सैलरी बढ़ती है, अगर इतनी सैलरी बढ़ती है तो इन सबको ऐड करने पर ये फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा 2.28। इन सबको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.28। अगर ये सैलरी प्रतिशत 20% बढ़ता है तो यहाँ पे आपका फिटमेंट फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा 1.92। तो देखिए ज्यादा अनुमान है, सभी आप कैलकुलेशन को देखेंगे, बहुत सारे जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट का जो राय है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 होने वाला है। अगर नहीं भी होता तो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर भी आपका कितना होने वाला है 1.92। और मैं आपको अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर बेसिक आपका 1.92 गुना बढ़ेगा तो 20% बढ़ाना पड़ेगा, और 2.28 गुना बढ़ेगा तो आपका कितना बढ़ाना पड़ेगा 34.1% बढ़ाना। अगर ये दोनों की मैं जो आपको सैलरी कैलकुलेशन बताने वाला हूं मैं इन दोनों के हिसाब से बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब सैलरी प्रतिशत जो होगा, अब देखते हैं कि अब हम लोग सैलरी कितनी बढ़ने वाले। चलिए यहां पे आते हैं सीधे। अभी देखिए डीए जो है 53% है, कितना प्रतिशत है 53, 4% जनवरी 2025 में बढ़ेगा तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 57%। फिर जो है जून में कितना बढ़ेगा, जून जुलाई में 3% तो ये कितना हो जाएगा 60%। यानी हम आपको डीए कितना मान के लेके चलते हैं 60% डीए मान कर लेके चलते हैं। अब जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आप। अगर मैं आपको यहां पे बात करूं, देखिए इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर मैं अब मुझे लगता है कि आप इस चीज को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। देखिए ये जो सैलरी है ये किनका है, ये आपका देखिए थोड़ा सा ही क्या है कि बहुत ज्यादा डाटा होने के कारण जो है इसमें आपको देखिए ये है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का। मेरा एक ऑलरेडी यूट्यूब चैनल चलता है बिना एकेडमी ऑफिशियल, वही सब सारी चीजें यहाँ पे डाला जा चुका है। देखिए
तो अगर मैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की देखेंगे तो अभी जो बेसिक है अगर मैं बात करूं तो अभी बेसिक इनका कितना होता है ना, स्टार्टिंग 35,400, 35,400 अभी स्टार्टिंग कितनी है 35,400। देखिए अगर राउंड ऑफ में भी डीए लेते हैं तो 60% है, इसके हिसाब से ये 21,240 होगा। एचआरए मान लीजिए कि टोटल एचआरए के हिसाब से भारत के शहरों को 3 भागों में बांटा गया XYZ। अगर मैं एक्स ग्रुप भी मानता हूं तो 10% होगा 3540। उसके बाद इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, आपका जो है ट्रेवलिंग अलाउंस है, आपका नेशनल हॉलीडे अलाउंस है। तो आपको इन सब चीज़ों पे कैलकुलेशन अगर करते हैं आप अपने हिसाब से भी देखिए, सेल अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, रनिंग अलाउंस, बहुत सारी अलाउंस मिलती है। तो मैं आपको ये चीज़ नहीं समझा रहा हूँ कि आपकी सैलरी कितनी होगी, मैं ये समझा रहा हूँ कि अभी जो आपकी बेसिक जो सैलरी है वो जो है 8वें पे लागू होने के बाद, 8th CPC इंप्लीमेंट होने के बाद आपकी सैलरी कितना गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, कितना ज़्यादा बढ़ेगी, वृद्धि क्या होगी। तो मान लीजिए कि जो भी अभी चीज़ें इसमें होगी, मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर इन सभी चीज़ों को जब जोड़ करके अगर आपकी सैलरी 50,000 हो रही है और 8th पे के बाद यही सैलरी आपका अगर 60,000 रुपये हो रही है, तो मान लीजिए कि अगर कोई चीज़, अगर मान लीजिए कि बेसिक आपका कुछ और होगा तो ये 50,000 जिस रेशियो में बढ़ेगा वही रेशियो यहाँ भी बढ़ेगा। तो वृद्धि आपको एक मोटा मोटी दिख जाएगा कि आपको कितना ज़्यादा वृद्धि होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी, ये चूंकि मैंने जो सैलरी बताया बेसिक, ये स्टार्टिंग के ज्वाइनिंग के टाइम का है, जबकि प्रत्येक ईयर आपका 3% इंक्रीमेंट होता है। तो प्रत्येक ईयर 3 ईयर्स इंक्रीमेंट, तो वो चीज़ें मुझे पता नहीं होगा कि आपको कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट होगा, कितना प्रतिशत अभी आपका बेसिक है, क्या टीए मिलने वाला, तो सब चीज़ें मैं कैलकुलेशन कर पाना मेरे लिए आसान नहीं है। तो मैं आपको सीधे सीधे ये चीज़ बताने वाला हूँ कि कितनी इंक्रीमेंट होगा। तो इस हिसाब से देखिए सैलरी अगर बढ़ेगा तो 65,720 रुपये के आसपास में होता है। अभी की अगर मैं बात करूं तो 65,720 के हिसाब से होता है चीफ की कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का। अगर यही चीज़ है, बात मेरी समझने की कोशिश करना है। अगर यही चीज़ें अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, अगर वही चीज़ें फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 रहे, तो जो ये बेसिक है 35,400 ना, इसी का ये 1.92 बढ़ जाएगा। ये कितना गुना बढ़ जाएगा, 1.92 मल्टीपल हो जाएगा, 1.92। समझने की बात को, अगर हम मान लीजिए कि अगर यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 रहने पर ये बेसिक कितना हो जाने वाला है, बेसिक जो अभी 35,400 रुपये था, आपका जो भी बेसिक होगा उसका 1.92 कर लीजिएगा, 1.92 कर लीजिएगा। तो जब 1.92 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 67,968। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 67,968 रुपये हो जाएगा। क्लियर, इतनी बातों को मेरी समझ लिया। अगर मान लीजिए कि ये फिटमेंट फैक्टर, अगर यही फिटमेंट फैक्टर आपका 2.28 जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 99% चांस यही होने वाला है, तो आपकी जो बेसिक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखिए तो 35,400 का यही 2.28 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर 2.28 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 80,712। देखिए 80,712 हो जाएगा। ठीक है, 80,712, 80,712। अब इसमें क्या होगा, जब अगर आप डीए ऐड करते हैं तो ध्यान रखें कि डीओ यहाँ जो डीए जो होता है जब भी होता है तो यहाँ पे डीए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। डीए जितना भी होगा वो सब क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। डीए जो होगा वो कंप्लीट आपका क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। जब डीए 0 हो जाएगा, एचआरए जो है वो हमें वही चीज रहेगा, आपका 10% है तो 10% ही रहेगा, जो भी होगा 6796 हो जाएगा, इसको आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पर भी एचआरए जो है सेम रहेगा, आपका 10% ही रहेगा। ध्यान रखेंगे पहले जो एचआरए था वो बेसिक का मिलता है 10% ना, तो पहले बेसिक अगर 35,400 था तो 3540 रुपये बेसिक हुआ करता था। अब जो बेसिक अगर 67,968 है तो 6796, तो यहाँ बेसिक भी बढ़ेगा, आपका एचआरए भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे टीए जो है अगर बेसिक का मिलता होगा तो टीए भी इंक्रीमेंट होगा, ट्रेवलिंग अलाउंस, फिर एक और टीए मिलता है ट्रांसपोर्ट, तो ये भी आपका इंक्रीमेंट होगा। अगर सेल अलाउंस मिलता होगा तो ये भी आपका इंक्रीमेंट होगा। तो जितनी भी सारी चीज़ें होगी यहाँ पे सभी चीज़ें इंक्रीमेंट होगी। तो अभी आपकी जो बेसिक होगी और आपके पास डाटा होगा कि टीए कितना प्रतिशत मिलता है, आपका सेल अलाउंस कितना मिलता है, आपका एचआरए कितना, पर उस सभी जो भी मिलेगा उन सबको जो है इसी के हिसाब से 67,968 के हिसाब से अगर आप ऐड कर लेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कितनी बढ़ने वाली है सैलरी। तो देखेंगे अगर यहाँ पे
बात करते हैं, अगर 1.92 के हिसाब से रहेगा तो अभी के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी 18,840 रुपये। अगर मान लीजिए कि 2.28 रहेगा तो बढ़ेगा 34,133 रुपये। आपकी इतनी सैलरी आपकी बढ़ने वाली है। क्लियर? क्योंकि अगर इस चीज़ों को आप जोड़ेंगे, इन सभी चीज़ों को जोड़ेंगे, तो मैंने क्या बताया कि इसमें कितनी प्रतिशत बढ़ने वाली है, 18,000 के करीब में। अगर इसमें कितना बढ़ने वाला है, लगभग 34,000 के करीब में। तो जो है, अगर मैं स्टेशन मास्टर की बात करूं और सुपरवाइजर की बात करूं तो इन सब में सैलरी कितनी प्रतिशत बढ़ने वाली है, 18,000, और इसमें कितनी बढ़ने वाली है, 34,000। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहे तो 18,000, अगर 2.28 रहे तो 34,000 रुपये सैलरी बढ़ने वाली है। आपको कुछ नहीं करना है, बस बेसिक जो भी होगा आपका, उस बेसिक को आप अगर 1.92 गुना होगा तो आप उसको 1.92 गुना से कर लेंगे। अगर 2.28 पे अगर आपको ट्रस्ट होता है तो इस हिसाब से 80,712, और जो 80,712 का जो डीए हो जाएगा हमेशा जीरो रखेंगे। एचआरए 10% होगा तो इस 80,712 का एचआरए निकाल लेंगे, ये 8,071 हो जाएगा। जो अगर टीए प्रतिशत होगा, ट्रेवलिंग अलाउंस, फिर आपको टीए जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके बाद एनएचए होता है। आप उस सारी, चूंकि आपकी जो सैलरी स्लिप मिलती होगी एचआरएमएस आईडी से आप सैलरी स्लिप निकालेंगे तो उसमें कौन कितना प्रतिशत मिलता है वो सारी चीज़ें लिखी गई रहती है। तो उस हिसाब से सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं एकदम सिंपल वे में। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मैं एक्चुअल में आपको ये समझाने आया हूँ कि आप उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 8th पे कमीशन के जब इंप्लीमेंट होगा तो आप उस चीज़ों को गणना कैसे करेंगे कि मेरी कितनी बढ़ने वाली है। अब अभी पूछेंगे सर कि जो बढ़ेगी तो बढ़ेगी, अभी अब क्यों इतनी चिंता करना है? तो बिल्कुल चिंता करना है, क्योंकि उसी हिसाब से जो है आप प्लानिंग करेंगे इन फ्यूचर कि मेरा क्या होगा। चूँकि बहुत ज़्यादा दिन तो है नहीं, आपको 1 ईयर बचा, 1 ईयर के बाद इंप्लीमेंट हो जाने वाला है। देखिए स्टेशन मास्टर, और चूँकि स्टेशन मास्टर जो होता है और सुपरवाइजर का जो दोनों का सेम बेसिक होता है, तो सेम दोनों के सैलरी इंक्रीमेंट भी सेम ही होगा। अगर हम बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर का, तो देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर का चूंकि बेसिक जो है कम होता है, वो होता है 29,200। अगर इसका 1.92 करेंगे तो देखेंगे 56,064 हो जाएगा, और 2.28 फैक्टर रहेगा तो आपका ये कितना हो जाएगा, 66,576 हो जाएगा, 66,576 हो जाएगा। देखिए तो इस हिसाब से इन लोगों की सैलरी में कितनी बढ़ने वाली है। देखिए यहाँ पे वृद्धि 28,000 दिखा रहा है और यहाँ पे वृद्धि 15,000 दिखा रहा है। इन लोगों में भी, आप लोगों में भी जो सैलरी होगी उन सब चीज़ों में भी आप ऐड करके देख लीजिएगा कौन कौन सा अलाउंस मिल रहा है, कौन कौन सा अलाउंस नहीं मिल रहा है, और जितना गुणा होगा उतने में मल्टीप्लाई करके और उसका परसेंटेज निकाल के आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वही जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट टाइपिस्ट का भी सेम होता है 29,200। तो इनकी भी जो सैलरी होगी वही चीज़ें 28,000 रुपये, 28 से 30,000 रुपये की वृद्धि कब दिखेगी, जब 2.28 रहेगा, और 1.92 रहेगा तो कितनी वृद्धि दिखेगी, 15,216 रुपये के आसपास में। देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी सेम फंडा है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी वही वृद्धि होगी 28,000 के आसपास में, 15,216, क्योंकि इनका भी बेसिक जो होता है सेम होता है। हाँ, अलाउंस के रूप में कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट होता है। तो आपको एकदम सिंपल वे में कुछ करना नहीं है, बस बेसिक जगह जो भी बेसिक होगा, मान लीजिए कि बेसिक अगर x है ना, चाहे मान लीजिए अगर बेसिक अगर b मान लेते हैं, तो अगर ध्यान रखना है कि जब आप 1.92 FF लेंगे, फिटमेंट फैक्टर लेंगे, तो बस b को क्या करना है कि 1.92 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अगर फिटमेंट फैक्टर अगर आप 2.28 लेते हैं तो इसी का क्या करना है कि आपका b का हम लोग क्या कर लेते हैं 2.28 कर ले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपका क्या हो, जो भी आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और बाकी जितना भी है आपका, और बस एक और पॉइंट है कि डीए को हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अधिकतर लोग गलती क्या करेंगे कि डीए जो 60% है उसको 60% मानेंगे, नहीं 60% नहीं मानेंगे, डीए उस समय क्या हो जाएगा, 0। डीए कहिए या डीआर कहिए, डीआर यानी डियरनेस रिलीफ कहिए या डियरनेस अलाउंस कहिए, वो सब चीज़ें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो है अपनी रेशियो में बढ़ती चली जाएगी, बेसिक का जो बेसिक होगा उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। वो आपके सैलरी स्लिप में दिखेगा कि क्या क्या आपका वृद्धि होती है और क्या क्या चीज़ें नहीं वृद्धि होती है। तो उन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, और मैं चाहता हूँ हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और भी कोई अगर चीज़ें आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट को जरूर छोड़िएगा कि सर कौन कौन से टॉपिक पे और वीडियो मैं बना सकता हूँ, और फिटमेंट फैक्टर के बारे में और भी बेहतरीन चीज़ें चाहिए तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं उन चीज़ों पे टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।